नमस्कार छात्रों। तो देखिए यहाँ लेकर के आए हैं इसमें इतिहास के दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के प्रश्न, जो कि 2024 के 10th के एग्जामों में जो पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरे चैप्टर से जो बनते हैं वो प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई। अर्थात आप सब पढ़े होंगे कि फरवरी क्रांति जो रूस में एक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, जिसे हम सब रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को हम सब ड्यूमा, अर्थात जैसे भारत के संसद को हम सब संसद के नाम से ही जानते हैं और बांग्लादेश के संसद के नाम से हम सब जातीय संसद के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार यहां पूछा जा रहा है रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो वहां पर ड्यूमा नाम कहा जाता है उस संसद को। उसके बाद अगले प्रश्न आइए, तीसरा क्या दिया है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अर्थात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो 1883 ईस्वी में। और ये पार्टी की स्थापना कहां की गई थी, तो रूस में की गई थी। अगला प्रश्न आइए, रूस का पहला साम्यवादी था। तो प्ले खानोव, मतलब एक व्यक्ति है, जैसे यहां लेनिन, टॉल्स्टाय, स्टालिन, जैसे आपने लेनिन का नाम सुना, टॉल्स्टाय का नाम सुना और स्टालिन का नाम सुना, उसी प्रकार प्लेखानोव रूस का पहला साम्यवादी था, अर्थात साम्यवादी नेता जिसे कह सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था। अर्थात जो 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी उस समय वहां के शासक कौन था, उसका नाम बताना है। तो जार निकोलस द्वितीय, अर्थात 1917 ईस्वी में रूस के शासक था जार निकोलस द्वितीय। इसी के समय में रूस में क्रांति हुई, जो क्रांति को हम सब बोलते हैं बोल्शेविक की क्रांति। अगला प्रश्न आइए, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया। अर्थात सितंबर 1917 ईस्वी को रूस को गणतंत्र घोषित किया गया। कहने का मतलब यह हो रहा कि जो बोल्शेविक क्रांति के बाद ही रूस को गणतंत्र घोषित किया गया। और यह किस महीने किया गया, आपको फोकस करना है किस पर, महीने पर। तो सितंबर महीने, अर्थात सितंबर जो टीचर्स डे 5 सितंबर का जो दिन होता है, अर्थात सितंबर महीने में, 5 सितंबर मत समझिएगा आप, 5 सितंबर से याद रखिए सितंबर महीना, और वहीं से हम सब सितंबर 1917 ईस्वी को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो 1921 ईस्वी में, अर्थात रूस को स्वतंत्रता होने के 4 साल बाद 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रूस जापान युद्ध कब हुआ। अर्थात 1904 से 5 ईस्वी में रूस जापान युद्ध काफी फेमस है, ठीक है। तो वहीं पर 1904 से 5 ईस्वी में रूस जापान युद्ध हुआ। देखिए ये युद्ध फेमस इसलिए है ना जी, क्योंकि इस युद्ध में रूस तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और पहले से भी शक्तिशाली था, बट जापान उस समय छोटा था, आज भी छोटा है। तो जापान ने रूस को हरा दिया। किसने, जापान ने रूस को हरा दिया, इसीलिए ये युद्ध फेमस है। और ये युद्ध हुआ कब था, 1904 से 5 ईस्वी में, उसी समय। कब, 1904 से 5 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, रूस में किस राजवंश का शासन था। अर्थात रूस में रोमनोव राजवंश की क्या थी, शासन थी। अगला प्रश्न आइए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ सिर्फ किस पर, जार का जो अर्थ होता है, तो उसमें पानी रखने वाला बर्तन या मिट्टी बर्तन मत समझ जाइएगा। समझना यह है कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, अर्थात जो रूस का सम्राट होता था उसी को कहा जाता है क्या, जार। क्या कहा जाता है, जार। अगला प्रश्न आइए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। अर्थात रूस में कृषक, अर्थात कृषि के क्षेत्र में जो किसान था उसे जो एक प्रथा, दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861 ईस्वी में। कब हुआ, 1861 ईस्वी में। अगले प्रश्न आइए क्या दिया गया, जार निकोलस, कौन से, जार निकोलस, जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया। अर्थात ये ड्यूमा क्या है, अभी हमने आपको पढ़ाया। तो ड्यूमा वहां के संसद का नाम है। तो ये बोल क्या रहा, जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया। तो यह जारी किया था 11 मार्च 1917 ईस्वी को। कब, 11 मार्च 1917 ईस्वी को। क्यों, क्योंकि 1917 में ही बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। और ये ड्यूमा को भंग करने का आदेश दिया किस महीने, मार्च 1917 ईस्वी को।
ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा, अर्थात मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस को अपना सिंहासन त्यागना पड़ा था। क्योंकि यहां आइए क्या दिया है, 11 मार्च को उन्होंने ड्यूमा को भंग करने का आदेश दिया जार निकोलस, और उसी के 4 दिन के बाद अर्थात 15 मार्च को ड्यूमा को भंग करने का तो 11 मार्च को हुआ ना, और जार निकोलस को सिंहासन त्यागने का आदेश 15 मार्च 1917 ईस्वी को मिला। कंफ्यूजन यहां क्लियर, क्योंकि जार निकोलस कब ने सिंहासन त्यागा, तो 15 मार्च 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न आते हैं, क्या दिया, जार निकोलस ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की। मतलब इसमें संसद पूछ रहा है ड्यूमा की स्थापना कब किया, तो 1902 ईस्वी में ड्यूमा की स्थापना हुई थी। सर यहां देख लीजिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, एकदम मजेदार प्रश्न है। जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब किया, 1902 ईस्वी में। यहां देखिए ड्यूमा क्या है, वहां का संसद का नाम है ड्यूमा। ड्यूमा आप रट लीजिए कि अर्थात रूस के संसद का नाम उस समय क्या था, तो ड्यूमा था। ठीक है, अब देख लीजिए ड्यूमा की स्थापना कब हुआ, तो 1902 ईस्वी में। और यह ड्यूमा भंग कब हुआ था, तो 11 मार्च 1917 ईस्वी को। जार निकोलस अपने पद से त्याग पत्र कब दिया, तो 15 मार्च 1917 ईस्वी को। 3 प्रश्न एकदम कंठस्थ आप सबका हो गया होगा। आगे बढ़ जाइए, क्या दिया गया है, लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की। शायद ये प्रश्न ऊपर हम सब कर चुके हैं कि रूस में जो नई आर्थिक नीति आई थी वो 1921 में आई थी, और वो नीति लाया कौन था जी, तो लेनिन। कौन लाया था, लेनिन। अर्थात लेनिन भी कहां का शासक या सम्राट बनेगा, तो रूस का ही है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो देखिए लेनिन की जो मृत्यु हुआ वह 1924 ईस्वी में हुआ। आगे देख लीजिए वही लेनिन जो कहां का, रूस में है। रूस में है, आई रूस में क्या लाया, नई आर्थिक नीति लाया। नई आर्थिक नीति लाया, और यह नई आर्थिक नीति कब लाया, तो 1921 में लाया, 1921 में लाया। वही व्यक्ति लेनिन की मृत्यु कब हो गया, 1924 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, लेनिन द्वारा कामिनटर्न की स्थापना कब की गई, 1921 ईस्वी में। लेनिन के द्वारा कामिनटर्न की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन के बाद वहां का उत्तराधिकारी कोई बनेगा ना, वो स्टालिन बना। कौन बना, स्टालिन बना। कहने का मतलब तो यही हो रहा है ना कि जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय का जब अंत हुआ 1917 ईस्वी में, उसके बाद रूस के सम्राट के रूप में लेनिन आया, और लेनिन के मृत्यु के बाद स्टालिन बना। स्टालिन बना। आगे आते हैं, चेका। चेका एक शब्द है, चेका क्या था, चेका क्या था, तो पुलिस दास्ता था। पुलिस दस्ता था। चेका क्या है, तो पुलिस दस्ता है। अगले प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो प्रश्न हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई। महीना पर फोकस कीजिए, कौन सी महीना, नवंबर, अर्थात 14 नवंबर चिल्ड्रन डे से आप याद रख सकते हैं, नवंबर महीना 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या दिया, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देख लेते हैं, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। वही ना, नवंबर 1917 में लेनिन, और 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति, और 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु, और लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। इतना प्रश्न कंठस्थ रखिए आप सब लोग। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, ब्रेस्ट लेटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुई, तो रूस और जापान के बीच में। किसके बीच में, रूस तो है ही इसी चैप्टर में, जापान आ गया, वो दोनों के बीच में एगो ब्रेस्ट लेटोवस्क की संधि हुई। कौन, ब्रेस्ट लेटोवस्क। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो ये जो साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। कौन मार्क्स, साम्यवाद कार्ल मार्क्स है। देखिए ना, शाम के समय में काला व्यक्ति दिखता है, नहीं, तो साम्यवाद, शाम के समय में कौन व्यक्ति, काला व्यक्ति, अर्थात कार्ल मार्क्स, साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, अर्थात एक घोषणा पत्र जारी किया गया साम्यवादी, उसके लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स थे।
तो आप साम्यवाद से तो कार्ल मार्क्स को एकदम धरिए लीजिएगा और साथ में इसको अवॉइड कर दीजिए। कौन? फ्रेडरिक एंजेल्स। कौन? फ्रेडरिक एंजेल्स। अगले प्रश्न देखते हैं, साम्यवाद घोषणा पत्र का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में ही कार्ल मार्क्स जो घोषणा पत्र आया था, किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स, वह 1848 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अगले बात प्रश्न देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? तो रूस में ही। कहां? रूस में ही। और साम्यवाद के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवाद के संस्थापक कौन थे? आप बताइए जल्दी से, साम्यवाद के संस्थापक कौन थे? हमें अभी आपको पढ़ाए हैं। तो देख लेते हैं, साम्यवाद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? रूस में हुआ। साम्यवाद घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1848 में हुआ। और किसके द्वारा हुआ? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स के द्वारा हुआ। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक थे? कौन से? स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? तो ओवन के द्वारा था। ओवन स्वपनदर्शी समाज के संस्थापक। अगले प्रश्न आइए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1951 ईस्वी में। ये हम सबको इतिहास के, आधुनिक इतिहास में प्रश्न चला गया। सोवियत संघ का विघटन कब? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? तो यह एक महासचिव था। स्टालिन जो कौन? किसके उत्तराधिकारी? लेनिन के उत्तराधिकारी। वह कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? तो महासचिव था। महासचिव था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला आते हैं प्रश्न, क्या दिया है, दुनिया के मजदूर एक हो, किसने कहा? इस कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया में जितने भी मजदूर हैं वह एक हो जाइए, यह कथन कार्ल मार्क्स का था। अगले प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? तो 1 मई। और मजदूर अकेले अकेले खटता है, देख रहे हैं, अपना अपना काम करता है, इसलिए एक मई। कै मई? 1 मई। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। उसके बाद अगले प्रश्न आइए, क्या दिया गया है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक है जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल, और दास कैपिटल पुस्तक लिखा कौन है? कार्ल मार्क्स। और दासे कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता, बाइबिल कहा जाता। अगले प्रश्न आते हैं, क्या दिया है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी, लंदन। अगले प्रश्न क्या दिया गया है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1889 ईस्वी में, पेरिस में। देखिए यहां प्रश्न क्या है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब? तो 1864, 64 कब? 64। कहा? लंदन में, लंदन में। दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब? तो 1889, 89 कहा? पेरिस में। मतलब 64 और फिर 89। 64 में जो हुआ पहला इंटरनेशनल कम्युनिस्ट, जो कब हुआ? प्रथम इंटरनेशनल। क्या दिया? प्रथम इंटरनेशनल। तो 1864 लंदन। दूसरा इंटरनेशनल 1889 पेरिस। तीसरा इंटरनेशनल 1919 मॉस्को। अर्थात इंटरनेशनल कितने बार? 3 याद करना होगा। कब कब? 64, 89, 19। याद देख लीजिए कितने बार याद करना होगा। प्रथम इंटरनेशनल 1864 लंदन वाला याद कर लीजिए। दूसरा इंटरनेशनल 1889 पेरिस में। तीसरा इंटरनेशनल 1919 के मॉस्को में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या दिया? भूमि, शांति और रोटी, यह 3 नारे किसने दी? मतलब हमको भूमि चाहिए, शांति चाहिए और रोटी। यह नारा किसके द्वारा दी गई है? तो लेनिन। कौन? लेनिन। और बोल्शेविक क्रांति के नेता भी कौन था? तो लेनिन। और प्रथम आर्थिक नीति भी लाया तो लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 ईस्वी में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन बना, स्टालिन बना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ। खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ। और आपको याद होगा कि 1905 से 6 ईस्वी में रूस और जापान का बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमें कौन हारा था? जापान हारा था। नहीं सॉरी, जापान जीता था, हारा कौन था? रूस। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुटिन भ्रष्ट पादरी। अगले प्रश्न आते हैं, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो लेनिन के द्वारा।
अप्रैल थीसिस तैयार किया गया। उसके बाद अगले प्रश्न आइए, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल तथा कामिंट की स्थापना कहां हुई थी? तो मास्को अर्थात रूस की जो भी राजधानी मास्को है वहीं पर तृतीय इंटरनेशनल, अरे 1919 अभी ना रटवाया जी कि पहला 1964 दूसरा 1989 और तीसरा 1919। तृतीय इंटरनेशनल कहां? मास्को में। कहा हुआ? मास्को में। अगले प्रश्न आइए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। अगले प्रश्न आइए, नए आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता? तो लेनिन। अरे नए आर्थिक नीति लेनिन कब? 1921 ईस्वी में। कहा? रूस में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? तो सेंट साइमन। और फ्रांसीसी फ्रांस में समाजवाद का विकास के जन्मदाता सेंट मारिए ना जी, किसी को फंसाने के लिए क्या मारना पड़ेगा? सेंट मारना पड़ेगा। तो सेंट साइमन कहा? फ्रांसीसी में। कौची? समाजवाद। समाजवाद का विकास कहां हुआ? तो सेंट साइमन और फ्रांस में हुआ। उसके बाद अगले प्रश्न आइए, देखिए क्या दिया गया है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता? रॉबर्ट ओवन। देखिए अगर यही चीज फ्रांस में पूछता तो सेंट मारिए, तो सेंट साइमन। इंग्लैंड में पूछता तो रॉबर्ट ओवेन। जैसे रॉबर्ट वगैरह मशीन वगैरह के देख रहे हैं, निर्माण कौन करेगा? इंग्लैंड वाला। जिसके पास ज्यादा तकनीक पैसा होगा वो रोबोट उबेट नहीं बनाएगा। तो रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड में समाजवाद का जनक था। कहा था? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक। अगले प्रश्न आइए, 1917 ईस्वी की पहली रूस की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फरवरी की क्रांति कहा जाता था। जो रूस में सबसे पहली क्रांति हुई 1917 में, उसे हम सब फरवरी की क्रांति भी कहते हैं। अगले प्रश्न आइए, दास कैपिटल। अभी हमने बताया दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा? जो बाइबिल कहा जाता था वो दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा कब? 1867 ईस्वी में लिखा। 1867 ईस्वी में लिखा गया था। अगली प्रश्न आइए, 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो केरेंस्की था। कौन था? जो उस समय रूस के प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? केरेंस्की। कौन थे? केरेंस्की। अगले प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना? हजार बार तो बताएं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स काला व्यक्ति, दास कैपिटल दास होता है, दास होता, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ? तो जर्मन में। अरे काला व्यक्ति जर मर कर देख रहे हैं काला हो जाता, अर्थात कार्ल मार्क्स काला व्यक्ति जर मर के क्या हो जाता? काला हो जाता, हमरे जैसा। अगले प्रश्न आ जाइए, बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस किसकी रचना? टॉल्स्टाय। टॉल्स्टाय की एक रचना है जो वार एंड पीस, टॉल्स्टाय की रचना है। अगले प्रश्न आइए, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स है जो नहीं है। यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स है जो नहीं था। अगले प्रश्न आइए, लाल सेना का गठन किसने किया? तो किसने किया? टॉड टस्की ने किया। टॉड टस्की ने लाल सेना का गठन किया। तो देखिए इसमें 54 प्रश्न लेकर के आए, काफी मजेदार, हमने याद कराने का आपको प्रयास किया। तो जब हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी हेल्प कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि YouTube चैनल पे कोई ऐसे टीचर आ गए हैं जो काफी रट्टा मार के नहीं, काफी समझदारी से आपको तुरंत याद करवा सकते हैं। तो धन्यवाद।